उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाज करती। दिन में भी वो जगह सुनसान रहती और रात होते ही वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे और धन दौलत के लिए किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेते थे। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। आग बुझ गई, लेकिन ठाकुर और उनका परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के बच्चों को सख्त मना था कि वे हवेली के पास ना जाएं। कहते थे कि वहां रात में किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, कबीर, मीरा और तान्या। चारों बहुत जिज्ञासु और निडर थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उन्होंने फिर से हवेली की चर्चा सुनी। आरव बोला, यार ये सब अंधविश्वास है, चलो आज रात जाकर सच्चाई पता करते हैं। मीरा थोड़ी डर गई, पर उसकी जिज्ञासा भी कम नहीं थी। कबीर और तान्या भी मान गए। तय हुआ कि रात के 10 बजे सब चुपचाप अपने अपने घर से निकलकर हवेली के सामने मिलेंगे। रात आई, आसमान में बादल छाए थे, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों दोस्त दिल की धड़कनें तेज किए हवेली के गेट पर खड़े थे। गेट जंग लगा हुआ था। जैसे ही आरव ने उसे धक्का दिया, ची की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे, दीवारों पर जाले लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत समय से यहाँ आया ही ना हो। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। तान्या ने कांपती आवाज में कहा, कहीं कोई है क्या? कबीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, पर ऊपर जाने लायक थीं। चारों धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मीरा चीख पड़ी। अब वे चारों अंदर फंस चुके थे। कमरे में अंधेरा था। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर में एक आदमी था, शायद वही ठाकुर रणवीर सिंह। अचानक तस्वीर की आंखें चमक उठीं। आरव की आवाज़ लड़खड़ा गई, ये कैसे हो सकता है? कमरे में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक आदमी था। चेहरा धुंधला, आंखें खाली, जैसे कोई अधूरी आत्मा। मीरा रोने लगी, हमें जाने दो, हम बस देखने आए थे। वो आकृति कुछ नहीं बोली, बस हाथ उठाकर हवेली के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। चारों दोस्त डरते डरते उस दिशा में बढ़े। वहां एक पुराना कमरा था, जिसके फर्श पर कालीन बिछी थी। आकृति ने कालीन की ओर इशारा किया। आरव ने हिम्मत करके कालीन हटाया। नीचे फर्श में एक लकड़ी का ढक्कन था। उसे उठाया तो अंदर एक छोटा सा तहखाना दिखाई दिया। तहखाने में एक संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसमें कुछ पुराने कागज और एक चिट्ठी मिली। कबीर ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो कि मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है। मैंने अपने लालच में कई लोगों का नुकसान किया। उसी का परिणाम है कि मेरा परिवार मुझसे छिन गया। हवेली में लगी आग हादसा नहीं थी, वो बदला था। जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी वो धुंधली आकृति फिर उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। मीरा बोली, क्या आप चाहते हैं कि हम सच्चाई गांव वालों को बताएं? आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। हवेली जैसे फिर से जल उठी हो, ऐसी लाल रोशनी चारों तरफ फैल गई। आरव चिल्लाया, चलो यहाँ से निकलते हैं। चारों तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे, गेट की ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह चारों ने गांव के सरपंच को सारी बात बताई। तहखाने से मिले कागजों में ठाकुर के गलत कामों के सबूत थे। गांव वालों को सच्चाई पता चली कि ठाकुर ने कई किसानों की जमीन हड़प ली थी। उसी अन्याय के कारण कुछ लोगों ने हवेली में आग लगाई थी। गांव वालों ने उस हवेली में पूजा करवाई। गरीब किसानों की जमीन उनके परिवारों को वापस दिलवाई गई। उस रात के बाद से हवेली से रोने की आवाज़ आना बंद हो गई।
कहते हैं कि जिस रात सच्चाई सामने आई, उसी रात हवेली की खिड़की में एक आखिरी बार एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। चारों दोस्तों ने उस रात से एक सबक सीखा। कभी कभी भूत डराने नहीं, अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाने आते हैं। और गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास से गुजरते हुए कहते हैं, सच देर से ही सही, पर सामने जरूर आता।